ऐसे करके कितने के वैसे नहीं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा हो? मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज का वीडियो हम 6 बजे से स्टार्ट किए। 6 बजे का मतलब मेरा स्नान ध्यान पूजा पाठ सब हो जाने के बाद वीडियो हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आज है कुछ खास वीडियो। मतलब मुझे सारा काम समेट कर जाना है बाहर कहीं। तो बाहर कहाँ जाना है और क्या है खास, वीडियो में आप लोग बने रहना। आज का हमारा दिन का पूरे दिन का जतरा अच्छा बीते, इसके लिए चलिए एक अच्छे से सुविचार देख लेते हैं। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य को बना सकते हैं। विधाता ने ये शक्ति सभी को एक समान दिए हैं। ज़िंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। इस मतलबी दुनिया में से कोई भी मतलब ना रखो, बस खुद से मतलब रखो। इस संसार में देखने के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत बंद आंखों से अपने भीतर देखना। पूरे दिन के ये व्यस्त भरी दिनचर्या से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लें। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक के देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए यही पॉजिटिविटी के साथ आज का वीडियो शुरू कर दिए हैं। तो मेरा पूजा पाठ होने के बाद और बाहर का सारा ओढ़ना बिछौना समेटने के बाद और सुबह में ही मॉर्निंग में उतना सारा कपड़ा हम स्नान करते समय धो ही लेते हैं, तो आज धो दिए थे और सूख भी गया था। और आज का मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त भरा है, क्योंकि सारा काम समेटने के बाद मुझे निकलना है आज, क्योंकि बच्चों की गर्मी छुट्टी हो रखी है और बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि चलिए कहीं बाहर आए हुए हैं, तो चलिए कहीं बाहर। तो हम सोचो चलो कहीं थोड़ा सा अपना मन को फ्रेश करते हैं, अपना मन को थोड़ा और तरोताज़ा करते हैं। और हम महिलाओं का अपना मन और मन की शांति और मन को तरोताज़ा करने का बस एक ही जगह है। कहाँ है? बस वहाँ जहाँ की हमारा जन्म स्थान रहता है, जहाँ के हमारा पूरा परिवार रहता है, वहाँ हमारा मैके। तो चलिए आज मैके जाने की तैयारी ज़ोरों शोरों से चली हुई है, इसलिए आज वहाँ चूल्हा पे आग नहीं जो रहे, यहाँ ही हम रोटी बना रहे हैं गैस पे। तो यहाँ सुबह का नाश्ता बना ले रहे हैं। नाश्ता करके कहीं भी जाते हैं तो नाश्ता करके ही जाना चाहिए। तो नाश्ता करके बच्चों को खिला के फिर निमी का पापा का रोटी रख के उसके बाद ही निकलेंगे घर से। तो बस इसी जद्दोजहद में लगे हैं कि जल्दी जल्दी से सारा काम समेट लें और उसके बाद निकलें। तो बस यहाँ पे तो नाश्ता बन गया था, रोटी बन गया था। उसके बाद यहाँ पे चना का छोला बना दिए हैं। सबसे मतलब आसान लगता है कि चना का छोला बना दो। रात में भिगो दिए थे, छोला बना दिए थे, और उसके साथ ही हम सारा काम भी धीरे धीरे से लगे हाथ समेटते ही जा रहे हैं कि बाहर कुछ छूट ना जाए। बस यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था, दही था और चना का छोला और रोटी। और चीनी डाल दिए हैं दही में, क्योंकि निमी चीनी वाला दही, मतलब कहीं बाहर जाते हैं ना तो चीनी मीठा दही खा के जाते हैं, नमकीन दही खा के नहीं निकलना चाहिए। बाहर कहीं भी जाएं तो चीनी वाला दही या फिर गुड़ वाला दही खा के निकलने से दिन जतरा अच्छा बीतता है, मतलब सफ़र हमारा अच्छा कटता है। इसीलिए तो बस बच्चे तैयार हो गए थे और ये लोग तंग कर रहे थे मुझे भी कि जल्दी तैयार होइए, जल्दी तैयार होइए। तो तैयार तो खैर मेरा घर का काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी साड़ी हम पहन लिए थे कि इन लोगों को संतुष्टि के लिए, सिर्फ बच्चों के संतुष्टि के लिए साड़ी पहन लिए कि साड़ी पहना हुआ रहेगा ना तो ये लोग संतुष्ट रहेंगे कि मम्मी भी तैयार हो गई है। तो बस इसीलिए हम साड़ी पहन लिए थे। लेकिन बाकी तो अभी बहुत काम है, क्योंकि सारा काम समेट के ही कहीं जाते हैं ना तो मन में ये लगा रहता है कि ये सब काम पीछे से तो कोई करने वाला है नहीं, तो ये सब काम छोड़ के भी जाएंगे तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने के बाद फिर करना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश हम महिलाओं की यही रहती है ना कि कहीं जाओ तो जितना अधिक से अधिक घर का काम समेट के जाओ, ताकि आने के बाद थोड़ा सुकून मिले, मन को शांति मिले, घर साफ़ सुथरा देखने को मिले, काम ना मिले देखने को, तो ऐसा लगता है। इसलिए कहीं भी जाने से पहले सोचते हैं कितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम समेट ले। तो यहीं पे ये नाश्ता वाला बर्तन था, 2-4 ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सोचे चलो इसको धो के ही रख के ही जाएंगे। हम क्या लगभग सारी महिलाएं का यही रहता है कि काम समेट के ही घर से निकलें। तो बस मेरा यहाँ सारा काम हो ही गया था, बर्तन वर्तन सारा साफ़ कर लिए थे।
और अब ये सब सूखेगा तो खैर नीचे सेट करना है तो इतना तो निमी पापा कर ही देंगे। उसके बाद सारा हम समेट लिए थे, मतलब लगे हाथ ना, यहाँ से सोच रहे थे किचन से सारा साफ़ करके ही निकले तभी अच्छा रहेगा। तो बस हो गया था। और नाश्ता लेकिन हम नहीं किए हैं, सबको करवा दिए लेकिन हम नहीं किया। हम ये सब कर लें उसके बाद नाश्ता बैठ के कर लेंगे, तो फिर एक ही थाली रहेगा ना, एक ही थाली फिर धो के रख देंगे। और रोटी बनाए थे, यहाँ खाना बनाए तो गैस के नीचे भी खाना रहता है तो छिपकली आ जाए, कॉकरोच आ जाए, इसलिए ना लगता है साफ़ ही रहेगा। क्योंकि 2-3 दिन अब खाना बनेगा नहीं यहाँ, मम्मी पापा खुद से खाना कभी बनाते ही नहीं है। तो बस रसोई का तो सब व्यवस्थित कर दिए, और रसोई व्यवस्थित करने के बाद यहाँ आ गए थे आंगन में बाहर। और यहाँ भी जो कुछ भी था उसको सबको अंदर रख दे रहे हैं, क्योंकि धूप में छोड़ के जाएंगे फिर सारा ख़राब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। यहाँ सारा अंदर कर दिए और लगे हाथ यहाँ इसका गेट बंद ही कर दिए ताकि फिर से इधर आना ना पड़े। और फिर अब देखिए अब मेरा नाश्ता हो रहा है, अब नाश्ता हम कर ही ले रहे हैं, उसके बाद ही निकलेंगे। क्योंकि गाड़ी में ना वो हो जाता है, खाली पेट में वोमिटिंग होता है, खाली पेट में गैस बना देता है, इसीलिए घर से कुछ भी निकलते हैं तो खाना खा के ही निकलना चाहिए। और यहाँ पे निकलने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम ज़रूर करते हैं, मतलब भगवान का आशीर्वाद लेके ही निकलते हैं। भगवान का आशीर्वाद लें, उसके बाद एक गिलास पानी पी के निकलें, बच्चों को भी एक गिलास पानी पिला के निकालें। कहीं भी जाते हैं तो पानी से हमारा यात्रा बनता है, पानी से बहुत अच्छा यात्रा बनता है। तो कहीं भी जाइए तो पानी ज़रूर पी लीजिए, और पानी का बोतल तो खैर लेके ही जाना है। तो बस सारा कुछ तैयारी करके निकल गए थे अब। और यहाँ देखिए जंगलों का सफ़र, रोड के किनारे जो ये पेड़ लगा हुआ ना, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था, तो हम सोचे चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और काफ़ी धूप हो गया था, 11 बज गया था, सब कुछ समेटते सब 11 बज ही गया था, टाइम तो हो ही गया था। लेकिन क्या करें, बीच में छोड़ के भी नहीं जा सकते काम को पीछे से, क्योंकि आके भी करना ही पड़ता है ना, इसीलिए। खूबसूरत सफ़र के साथ खूबसूरत मंजिल की ओर पहुंच गए अपने मायके। और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आए हैं, मतलब छठ में आए थे, उसके बाद अब आए, काफ़ी मतलब हो गया 5-6-7 महीना हो गया। और बहुत दिनों के बाद तीनों बहन का मिलना होगा एक साथ, नहीं तो फिर आ ही नहीं पाते हैं, तीनों एक साथ जमा हो ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पे बहुत दिनों के बाद तीनों बहन मिल के बैठ के और दोपहर का खाना खा रहे थे। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी। क्योंकि फिर कभी हम आते हैं तो वो नहीं, वो आती है तो हम नहीं, मतलब तीनों जमा हो ही नहीं पाते हैं। इस बार तीनों जमा हो गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था ना। एक बार आओ देंगे, अरे उसमें हाथ आ गया था। दो जगह जाने से हमेशा टिप टॉप होके जाइए, हमेशा अच्छी तरह तैयार होके जाइए। एक है मायके और दूसरा है मंदिर। मायके जाइए तो हमेशा तैयार होके जाना चाहिए अच्छे से, ताकि माँ को आपको अच्छा लगे। जब आपकी माँ देखती है ना, हमारी माँ देखती है हमें अच्छे से तैयार होके आए, तो माँ को शांति मिलती है, माँ का मतलब अंदर से सुकून मिलता है कि हमारी बेटी बहुत खुश है, इसीलिए तो इतने अच्छे से तैयार होके आई है। इसलिए मायके हमेशा तैयार होके टिप टॉप होके जाना चाहिए। और दूसरा है मंदिर, मंदिर हमेशा तैयार होके जाना चाहिए ताकि भगवान को देख के आपको अच्छा लगे, बस यही। और हम लोगों को क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि हम जब भी मायके जाएं तो माँ को देख के सुकून मिले, शांति मिले, बस। और यहाँ पे दोपहर का लंच करने के बाद बाज़ार चले गए थे। बाज़ार में कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, मुझे नहीं लेना था, मेरी बहन को लेना था। और लेने के बाद आए थे ढेर सारा गुपचुप। उसके बाद यहाँ छत पे बैठ के गुपचुप पार्टी चल रहा था हम लोगों का, बहुत दिनों के बाद इस तरह से बैठ के। और यहाँ का गुपचुप सबसे ज़्यादा टेस्टी, तो यहाँ आए और गुपचुप ना खाएं तो ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है सबके लिए। यहाँ का गुपचुप बहुत टेस्टी रहता है। और आज माँ के रसोई का खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ बाज़ार से चूल्हा लेके आए थे। और गैस का चूल्हा पहले से तो था ही, लेकिन वो चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत परेशान हो गई थी माँ, बार बार बनवाना पड़ रहा था पापा को ले जाके। इसीलिए सोचे चलो आज चूल्हा ये नया ले आते हैं, और इसका उद्घाटन भी आज रात में ही कर देंगे, क्योंकि कल हो जाएगा शनिवार, और शनिवार को कोई भी नया चीज़ ना लाते हैं, ना बेचते हैं, और ना ही उसका उद्घाटन करना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको आज ही ले आए। और अभी रात के 10 बज रहे थे, तो जल्दी जल्दी इसका उद्घाटन करने के बाद ही जाके सोएंगे।
तो बस ये लगा दिए और इसके खूबसूरती मतलब रसोई की खूबसूरती थोड़ा सा बढ़ गया ये चूल्हा लगाने से। तो माँ भी तो सो गई है, उसके लिए सरप्राइज़ है, वो सुबह उठेगी तब देखेगी। और फिर आप लोग से कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।